So in chapter number 6, we will look at about respiration in organisms. So respiration अगर देखा जाए ना तो बेसिकली ये जो हम फूड खाते हैं ना उसका उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना है बॉडी को। तो वो कैसे यूटिलाइज करता है, तो ऑक्सीजन की मदद से उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा और इसी ब्रेक डाउन को प्रोसेस को बेसिकली रेस्पिरेशन बोलते हैं ना। हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? तो सेल को कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होता है और सेल जो है जो फंक्शन परफॉर्म उसको करना है उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कब आएगा? जब जो मैंने फूड इंटेक्ट किया है उसको मैं ब्रेक डाउन करूँ, मैं टुकड़ों में तोड़ूँ ताकि हम मेरा बॉडी यूज कर सके। तो इसलिए हम रिस्पायर करते हैं ताकि एनर्जी मिल सके हम जो खाना खाएं उससे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का पर्पज यही है ताकि एनर्जी मिल सके हमको ना। ये जो रेस्पिरेशन है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एनारोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब एनर्जी का ब्रेकडाउन हो, जब फूड का ब्रेकडाउन हो एनर्जी मिले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। लेकिन जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही प्रोसेस हो कि बिना ऑक्सीजन के लाइक फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी मिल रहा है, दैट इज एनारोबिक। दोनों में अगर देखा जाए डिफरेंस बेसिकली तो ऑक्सीजन का है, एक में ऑक्सीजन है एक में नहीं है। अगर ग्लूकोज जो है उसका ब्रेक डाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ साथ एनर्जी मिलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी मिलेगा अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ तो। लेकिन अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा ह्यूमन बींग में, वो कहाँ होगा एक्चुअली? होगा मसल सेल में। तो अगर मसल सेल में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये ब्रेकडाउन हो तो वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। एनर्जी तो मिलती है लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जैसे ईस्ट, ये बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाएंगे। बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव इसलिए कर जाएंगे क्योंकि इनको जो एनर्जी चाहिए जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वो एनारोबिक होता है। और इस प्रोसेस में ये लोग जो ईस्ट होते हैं वो अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता बल्कि अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल प्लस एनर्जी ईस्ट में होता है। अब चूंकि ईस्ट रेस्पिरेशन के दौरान अल्कोहल बनाता है इसलिए ईस्ट का इस्तेमाल हम अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। और आज वाइन और बियर मेकिंग जो होती है ना उसमें ईस्ट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है अल्कोहल बनाने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि मसल सेल्स जो होती हैं वो लैक्टिक एसिड बनाती हैं जब हम दौड़ते हैं तो, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन हम जब दौड़ के आते हैं तो गर्म पानी में पैर रखने के बाद हमें आराम महसूस होता है, क्यों? इसका आंसर है कि जो लैक्टिक एसिड बना होता है वो इसलिए बना होता है क्योंकि ऑक्सीजन मसल सेल्स को नहीं मिला होता है। लेकिन जैसे ही हम हॉट वाटर में अपना पैर रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अधिक अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचने लगेगा मसल सेल के पास। तो लैक्टिक एसिड जो बना था उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमें आराम मिल जाएगी। अगला हेडिंग है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग श्वसन की क्रिया है, मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना ब्रीदिंग है। एक ब्रीदिंग साइकिल क्या होती है? तो एक बार सांस लेना और उसका छोड़ना एक ब्रीदिंग साइकिल होती है। और ब्रीदिंग पर मिनट क्या होता है कि कितनी बार ये ब्रीदिंग साइकिल रिपीट हुई है, कि मतलब सांस अंदर लिया और बाहर छोड़ा जो कि एक ब्रीदिंग साइकिल है, ये कितनी बार एक मिनट में होता है, इसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। यूजुअली एक स्वस्थ इंसान अगर ब्रीदिंग रेट देखा जाए तो वो उनका होता है समवेयर अबाउट 15 से 20 के बीच में। ठीक है, लाइक यहाँ दे रखा है कि 15 से 18 के बीच में होता है ब्रीदिंग रेट, इफ यू कैन सी। और जब हम दौड़ते हैं तो ये ब्रीदिंग रेट 25 टाइम्स पर मिनट तक भी जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं ये जानने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि कैसे ब्रीद कर रहे हैं, क्या रेट रह रहा है। लाइक हम दौड़ते हैं तो रेट कैसे बढ़ जाता है, हम आराम से घर आके बैठते हैं तो कैसे रेट फिर गिर जाता है। सो वी विल स्किप दीज एक्सरसाइज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीद कैसे करते हैं। तो पूरे ब्रीदिंग में जो शरीर के अंग इन्वॉल्व हैं वो सबसे पहले नेसल कैविटी, नाक, जहाँ से हम सांस लेते हैं। अगला है विंड पाइप। विंड पाइप जो नाक को लंग्स से जोड़ता है, जो पाइप वो विंड पाइप है। और तीसरा पार्ट है खुद लंग्स। ये तीन पार्ट मतलब नाक, विंड पाइप मतलब श्वसन नली,
और लंग्स मतलब फेफड़ा, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। अब ब्रीथिंग के दौरान होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब केज मतलब जो छाती की हड्डियां हैं ये ऊपर उठती हैं, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम इज बेसिकली ना एक मस्कुलर पोर्शन है जो कि नीचे होता है रिब केज के, दिस इज द डायफ्राम। तो जब हम सांस लेते हैं तो रिब की हड्डियां बाहर आती हैं, बाहर की ओर मूव करती हैं, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डियां बाहर की ओर मूव करेंगी, और जो डायफ्राम है ये डायफ्राम नीचे की ओर मूव करता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो वॉल्यूम है रिब केज का वो बढ़ जाएगा। तो हम जब सांस लिए तो बेसिकली वॉल्यूम बढ़ गया और हम ज़्यादा अमाउंट में सांस ले सके। लेकिन जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस से डायफ्राम डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देता है, ऐसे ऊपर की ओर, और ये जो रीढ़ की हड्डियाँ जो रिब की हड्डियाँ हैं ये नीचे की ओर आ जाती हैं। इससे क्या होता है कि वॉल्यूम गिर जाता है, आयतन गिर जाता है और सांस बाहर निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर में, दैट विल टॉक अबाउट कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट। मतलब हम जो सांस छोड़े उसमें कौन कौन सी गैस होती है। तो इफेक्टिवली देखा जाए ना तो जो बाहर एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं वो हम डायरेक्ट सांस लेते हैं, जैसे 78% नाइट्रोजन है, 21% के अराउंड ऑक्सीजन है, तो ये 78 प्लस 21 और प्लस 1% जो अदर गैसेज हैं वो सब हम सांस लेते हैं। लेकिन हम जब सांस छोड़ते हैं तो क्या पूरा का पूरा 21% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है? ऐसा नहीं है। जो 21% ऑक्सीजन गया है उसमें से सिर्फ 4.4% ही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, बाकी 16% ऑक्सीजन बाहर आता है। तो 21 का 21% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलता, सिर्फ 4.4% बदलता है। तो ये पूरा प्रोसेस था ह्यूमन का सांस लेने की क्रिया। अब कुछ और जानवर का देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कॉकरोच, अर्थवर्म, फ्रॉग, फिश, इन चारों का देखेंगे जानवर में। तो कॉकरोच क्या होता है, तो कॉकरोच के शरीर पे साइड में एक होल होता है, जो होल ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है। तो स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी, ठीक है, उसके बॉडी पे साइड में एक स्मॉल होल होता है, इससे ऑक्सीजन अंदर जाता है। और इनके अंदर एक जाला बिछा होता है, जैसे ये दिख रहा है जाला, ये ट्रैकिया का जाला, ये पूरा जाला बिछा होता है, और इन जालों की मदद से ये ऑक्सीजन ब्लड को और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। इस जाले को ट्रैकिया बोलते हैं, दिस इज द ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया बोलते हैं इस जाले को। अर्थवर्म स्किन की मदद से शोषण करता है, स्किन में से डायरेक्ट वो ऑक्सीजन ले लेता है और शोषण करता है। फ्रॉग जो है उसके पास लंग्स भी होते हैं और वो स्किन से भी शोषण करता है। तो फ्रॉग के पास दोनों एबिलिटी होती है, स्किन प्लस लंग बोथ। जो फिश हैं उनके पास गिल्स होता है, वो गिल्स की मदद से ब्रीदिंग करती हैं। अब एक स्पेशलिटी लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट क्या करते हैं, तो प्लांट खाने बनाने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि रूट उनको दे रहा होता है, जो कि बेसिकली हाँ रूट से पास हो रहा होता है। लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रूट्स भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, बट रूट्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो जो मिट्टियों में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना वो रूट यूज करते हैं। सो रूट सेल्स जो हैं वो मिट्टियों में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इस तरह से इस चैप्टर में हमने पूरा का पूरा रेस्पिरेशन कवर किया है।